हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि मस्त होंगे। और बाबू रे, अब आप लोगों के बीच लेके आ रहे हैं क्वेश्चन बैंक 2016। इसके पहले 2017 का क्वेश्चन बैंक देख चुके हैं, 18 देख चुके हैं, 19 देख चुके हैं। यदि तुम लोग में से कोई नहीं देखा है तो उसको पहले जरूर देखें। और आज हम लोग देखने वाले हैं 2016 का क्वेश्चन बैंक देख बाबू रे, देख सकता है। ये तुम्हारा 2016 का क्वेश्चन बैंक ये रहा। ये 2016 है ना, इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ये ऐसा, ये 2016 का सब में देखो, है ना 2016 का। तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें देखने के लिए मिलेगा 2016 का। तो अब ये देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं 2016 का क्वेश्चन बैंक। और सारे बच्चे जो है, एक बार जो है इसको तो जो देखेगा उसको शेयर भी करेगा, दोस्तों तक भी पहुंचाएगा, सबका भला हो। ठीक ना? ये एफर्ट का आनंद सब ले। तो देख बाबू रे, तो पहला क्वेश्चन है बाबू रे, कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा एफ फ्रॉम ए टू बी। और ऐसा क्वेश्चन हम लोग जो है पिछले वीडियो में भी हम लोग बनाए, 2018 में या 17 में भी होगा। तो देख बाबू रे, क्या है? कह रहा कोई फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी विल बी एन ऑन टू फंक्शन इफ। अच्छा बाबू रे, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है? ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होता है? यदि मान लो डायग्राम से हम समझा रहे हैं, तो ए टू बी कोई सेट है, ए बी सी डी ई एफ को एलिमेंट है। तो ऑन टू फंक्शन का क्या कंडीशन है? ऑन टू फंक्शन का क्या कंडीशन है बाबू रे? सेट बी में जितना भी एलिमेंट है सबका सिंगल सिंगल प्री इमेज होना चाहिए, सिंगल सिंगल प्री इमेज होना चाहिए। और वन वन का क्या कंडीशन है बुआ? सेट ए में जितना एलिमेंट है सबका सिंगल 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 इमेज सेट बी की तरफ बनना चाहिए। ये वन वन का कंडीशन है। और ये ऑन टू का कंडीशन है, इसमें सेट बी में जितना एलिमेंट है सबका सिंगल सिंगल प्री इमेज सेट ए की तरफ हो। और यदि हमें प्रूव करना रहता है कि हमें ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई प्रूव करते हैं ना। तो देखो तो ऑन टू फंक्शन के लिए कौन कंडीशन होगा? एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी दिख रहा है, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। दो फंक्शन होगा एक्स वाई, तो इसका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑन टू पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू रे, ये आईटीएफ का क्वेश्चन है। और आईटीएफ से बहुत ज्यादा तुम्हें जो ऑब्जेक्टिव भी देखने के लिए मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलता है। और इसके पहले यदि हम लोग 17, 18 और 19 वाला जो वीडियो देखा होगा, तो बहुत सारा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हें देखने के लिए मिला है। तो देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। कह रहा बाबू रे, कॉस इनवर्स -1/2, यही है ना? कॉस इनवर्स -1/2। बाबू रे, एक फॉर्मूला पढ़ा है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा। तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला? तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, यही ना होता है? यही फॉर्मूला होता है। लेकिन यहां मेरे पास क्या है? पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा की जगह क्या है? 1/2 है। अब देख बुआ कि पाई कॉस इनवर्स, कॉस में देखो ये किसका वैल्यू होता है? 1/2। तो कॉस 60 का मान होता है सर 1/2। तो कॉस 60 को क्या लिखेंगे बाबू रे? तो कॉस पाई/3 लिखेंगे। पाई मतलब 180 डिग्री, पाई मतलब कितना? 180 डिग्री। 180 में 3 से भाग देंगे तो 60 नहीं हो जाएगा? तो बाबू रे, कॉस इनवर्स कॉस थीटा आंसर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर थीटा। ये भी पढ़ा है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा आंसर क्या होगा? थीटा होगा, थीटा। तो बाबू ये कब? जब रेंज में हो। क्या हो? रेंज में हो। और कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा? इसका रेंज क्या होगा बाबू रे? 0 से पाई, 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा कर देंगे हम आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स कॉस थीटा, देखो ये कितना है? 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री। तो 0 और 180 के बीच में ही है ना, है ना? तो हम लोग इसका आंसर कर देंगे क्या? कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा? 2 पाई/3 होगा। एलसीएम लेंगे, 3 पाई में 1 पाई गया, 2 पाई/3। तो देखो तो बाबू कौन सा ऑप्शन इसका होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं?
अगला क्वेश्चन बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को भी ध्यान से देखो, ये भी आईटीआई का क्वेश्चन है। और हम जिसमें क्लास में जो बच्चा था उसको ही बोले बाबू रे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपोर्टेंट है। कौन कौन बाबू रे? ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस के कॉट इनवर्स एक्स, ये भी क्या होता है बाबू रे? पाई बाय 2 होता है। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी पाई बाय 2। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है बउआ, इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल तीनों में से कोई कोई एगो रहता है। बात समझा? तो बताओ, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा? तो पाई बाय 2 होगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। हर साल देखा होगा, 17 में भी था, 18 में भी था, 19 में भी था। देखिए ना हम लोग, और देखो 2016 का क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन है। बात समझ रहा है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बाबू रे? ये देखो डिटर्मिनांट का है। क्या है? डिटर्मिनांट। तो डिटर्मिनांट कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं पता है ना? 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही है ना? तो ऐसा करो बाबू, कुछ ऑपरेशन कर लो। R1 में R1 माइनस R2 कर लो एंड R2 माइनस R3, ताकि ज्यादा ज्यादा जीरो दिखे। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि 1 में 1 गया जीरो, 1 में 1 गया जीरो। ये पहला वाला R1 है, ये R2 है, ये R3। यानी हम ऑपरेशन क्या किए बाबू रे? R1 में ये देखो, ये R1 है आपका, ये R2 है, ये R3 है। तो R1 में हमने क्या किया है? R2 को माइनस किया है ना? R1 में R2 माइनस, तो घटाओ। तो R1 में R2 माइनस करेंगे, ये इधर घटा, 1 में 1 गया जीरो, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी घटाओ जीरो, बी माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये बचे रहेगा 1 सी सी स्क्वायर, ऐसा। अब देखो बाबू रे, फिर से देखो। अब हम क्या करें? तो देखो 0 0 1 तो है ए माइनस बी माइनस सी और सी। ये तो बाबू देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लग जाएगा यहाँ पे? तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, और यहाँ भी बी प्लस सी और बी माइनस सी, और ये सी स्क्वायर। देखो बाबू रे, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं ए माइनस बी फर्स्ट रो से, और दूसरे से बी माइनस सी कॉमन ले सकते हैं। तो ले लो ए माइनस बी और बी माइनस सी कॉमन ले लें। देखो 0 0 1, यहाँ क्या बचेगा? 1 1 सी, और यहाँ क्या बचेगा बाबू रे? तो ए माइनस बी ले लिए है ना, ए माइनस बी ले लिया, यहाँ बचा क्या? ए प्लस बी, और यहाँ बी माइनस सी ले लिया तो बचा बी प्लस सी और सी स्क्वायर, ऐसा। अब फिर बाबू रे देखो इधर ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब हम जो है ना विस्तार कर दो डायरेक्ट। देखो यहाँ देखो क्या आया, ये बाबू रे इससे हम विस्तार कर दें पहले कॉलम से। अब पहले कॉलम से प्लस माइनस प्लस, ये सब लिखने का जरूरत तो है नहीं, 0 0 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट देखो सी, चलो इसके आमने सामने ढक दो, इसके रो और कॉलम को ढको। तो क्या बचा? क्या बचेगा बाबू रे? ये, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 को, तो क्या हो जाएगा? बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, ऐसा। कुछ कटेगा क्या? बी से बी कटेगा, तो क्या हो जाएगा बाबू रे? ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। देखो तो कौन सा ऑप्शन है बाबू रे? है क्या? ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कह रहा है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, कोई बी मैट्रिक्स है, तब हमें निकालना है 2a प्लस 3b, ये निकालना है। चलो बाबू रे निकालो, निकालो 2a मैट्रिक्स। देखो 3 6 4 माइनस 4 और प्लस 3। अब बी मैट्रिक्स बाबू रे 7 8 5 6, ये देखो। अब देख बाबू रे, मैट्रिक्स में हम जानते हैं कोई भी बाहरी नंबर से यदि मल्टीप्लाई होगा वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। करो मल्टीप्लाई, तो 2 तिया 6, 2 6 के 12, 2 चौके 8 माइनस के 8 प्लस, यहाँ भी करो
3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15 और 3 छक 18। चलो जोड़ दो दोनों को। जोड़ने के लिए जानता है अपने अपने संगत पद के साथ जोड़ते चलो। 21 6 कितना हो जाएगा 28, सॉरी 27। 21 से 27 और 12 और 24 कितना हो जाएगा 36 और 8 और 15, 15 8, 15 5 20 3 23 हो जाएगा और ये हो जाएगा बाबू रे 10। तो देखो तो कोई ऑप्शन है ऐसा 27 36 23 10, 27 36 23 10, 27 36 23 10। या ऑप्शन गलत लिखा गया है या 15 5 20 3 23 से तो हो रहा है। 27 36 देख लो 27 36 23 10 23 10 27 36 23 10। चलो यहाँ दे बाबू रे 25 लिखा गया है, इसको 23 कर लेंगे। हो सकता है कि ऑप्शन गलत लिखा गया हो, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बउआ, क्वेश्चन नंबर 6। देख बाबू रे हम पहले भी बता चुके हैं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सबका फॉर्मूला, आईटीएफ का फॉर्मूला, ये सब याद रखें। देखो इसके पहले वाला भी जो हम लोग साल का जो क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे थे उसमें भी ये सब फॉर्मूला था कि नहीं। डिफरेंशिएशन से बहुत सारा फॉर्मूला देखने के लिए मिला, अभी भी देखो मिला। अब देखो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो -1/√(1 - x²) होगा कि नहीं। आगे माइनस लग जाएगा, साइन का रहता तो ये होता कि नहीं। तो बाबू रे तो हमें पूछा जा रहा cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा -1/√(1 - x²। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 देख बाबू रे उस समय वही क्वेश्चन था, तो उस समय क्या था साइन और कॉस करके दिया हुआ था शायद। अब देख बाबू रे इसका क्वेश्चन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वो डायरेक्ट पूछा था यहाँ इस यही देखो आईटीएफ का tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x दे के इसका डिफरेंशिएशन करने बोल रहा है, तो आसानी से कर देंगे सर d/dx। और इसका वैल्यू तो हम जानते हैं कि π/2 होता है। अब π/2 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये बात तो हम लोग बचपने से जानते हैं ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा बउआ 0, तो ऑप्शन बी इसका जो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू रे अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में भी देखो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है बाबू रे, तो y इक्वल टू cos log x, यही है ना। चलो डिफरेंशिएट कर दो, हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो सपोज ये 2 नंबर में आ गया तो इसी तरह बनाएंगे, तो dy बटे dx d cos log x बाय चैन रूल पर तोड़ेंगे ना, तो किसके रिस्पेक्ट में, जो cos के एंगल में है, तो क्या हो जाएगा d log x। चलो इसको उठाओ d log x बाय dx। अब cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन और जो है एंगल में उसको लिख दो log x, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देखो तो -sin इंटू लॉग एक्स बाय 1/x। कौन सा हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं -sin log x बाय x। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बाबू रे ये देखो डिफरेंशिएशन, देखो 2016 में डिफरेंशिएशन से कितना सारा क्वेश्चन पूछा गया था, कितना क्वेश्चन पूछा भी गया और देखो कितना इजी भी है। देखो कितना इजी है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बटे dx और dx क्यूब बटे dx। और x पर पावर n का फॉर्मूला तो जान रहा है क्या होगा n x पर पावर n-1, तो वही n की जगह क्या है 3x और n-1 बोले तो 3-1, तो 3x²। इस अच्छा हमें लेकिन इसमें सेकेंड डेरिवेट करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो बाबू एक बार तो ये आ चुका है dy बटे dx, अगेन डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन करेंगे बाबू रे तो d2y बटे dx² होगा। अब बताओ 3 तो कांस्टेंट है dx² बटे dx, तो 3x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, तो कितना हो जाएगा 6x।
देखो तो 6x है कोई ऑप्शन, ऑप्शन देखो बी इसका जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बाबू रे। देखो बाबू रे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो इंटीग्रेशन है। अच्छा इंटीग्रेशन में जानते हैं ना, एक्स पर पावर एन डी एक्स, एक्स पर पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स पर पावर जो पावर है उसमें एक क्या करते हैं जोड़ देते हैं, जितना ऊपर होता है उतने नीचे लिख देते हैं, एन प्लस वन प्लस के सी। अब देखो एक्स पर पावर 8 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स पर पावर 9 बाय 9 प्लस के सी, या प्लस के कुछ भी दो कांस्टेंट। तो देखो ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, कैसा, इसीलिए हम लोग क्या देते हैं, एक कांस्टेंट में कुछ जोड़ते हैं, या सी लिखो या फिर के लिखो। क्यों सी और के देते हैं, तो बाबू रे ये एक्चुअली जब क्लास में था तो उसमें बताए थे क्यों देते हैं, ठीक ना। तो अभी यहाँ जानो कि जब भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन बनाते हैं, जब हम सॉल्व करते हैं तो एक साथ में प्लस कांस्टेंट जोड़ते हैं, ठीक ना, प्लस क्या करेंगे सी लिखेंगे। तो देखो बाबू रे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू रे देखो, क्वेश्चन 11, 11 में क्या है बाबू रे, यही क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन जो है ना शायद 17 में भी था। देखो बाबू रे इंटीग्रेशन ऑफ जीरो, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी बाबू रे ऐसा, ये देखो लैंग्वेज में लिख दिया है जीरो का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी ये ऐसा लिखा हुआ है। और ये हम लोग तो जानते हैं कि नहीं, इसमें परेशान होने की जरूरत है क्या, तो जीरो बाहर हो जाएगा और dx का इंटीग्रेशन जीरो इंटू और dx का इंटीग्रेशन x एगो कांस्टेंट देते हैं, तो बाबू रे जीरो इंटू जीरो प्लस सी इक्वल टू सी। तो बाबू रे जीरो का इंटीग्रेशन जब भी पूछा जाएगा तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा कांस्टेंट, तो सी रहे या फिर के रहे, बात समझा, यहाँ के दिया है देखो ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बाबू रे देखो ये इंटीग्रेशन है, क्या है इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, dx बटे 1 माइनस साइन एक्स है, यही ना, चलो ऐसा है 1 माइनस साइन एक्स इंटू, अच्छा इसका रेशनलाइजेशन कर दो, हर का परिमेयकरण करो, तो 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, इसका क्या हो जाएगा बाबू रे, चलो सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स तो रहेगा ही, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये रहेगा। अब देख बाबू रे 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स होगा डीएक्स, ये छोटा छोटा फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है ना, तो यहीं से लिया गया है। अब देख बाबू रे बारी बारी से अलग अलग कर दो ना, ऐसा ऐसा लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ऐसा, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस साइन बटे कॉस 10, और एगो जो है कॉस बचा रहा, तो ये सेक एक्स इंटू 10x डीएक्स, ऐसा रहेगा, रहेगा ना। देख बाबू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अब तुम्हें पता होना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू 10x, और sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या, देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला, अब ये याद नहीं रहेगा क्वेश्चन बनेगा क्या, sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन sec x, आप प्लस के लास्ट में एक सी दे देंगे। देखो तो कौन सा ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, sec x प्लस 10x कहाँ पे है, sec x प्लस 10x, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 में क्या कह रहा है, देखो ये इंटीग्रेशन है, ये कैसा इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यू बाई 3 होगा कि नहीं, लिमिट है ए से बी, ऐसा क्वेश्चन भी हमको लगता है कि बनाया होगा, बनाए हैं 2017-18 में भी पूछा गया इस सेम क्वेश्चन, नहीं सेम होगा तो इधर उधर होगा, थोड़ा सा डिजिट चेंज होगा। तो देखो बाबू लिमिट कैसे रखते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बी क्यू बाय ए की जगह है 3, बी क्यू बाय 3 माइनस ए क्यू बाय 3, इसका क्या करेंगे बुआ, एलसीएम ले लो 3, तो बी क्यू माइनस ए क्यू, ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पे है, बी क्यू माइनस ए क्यू बाई 3, ऑप्शन बी।
ऑप्शन ए दोनों सेम ही था। चलो यहाँ प्लस कर देते हैं। चलो देखो अभी बी, सॉरी गड़बड़ कर दिए थे, ऐसे एक्चुअली ऑप्शन सही है लिखा गया था। तो अच्छा ध्यान से देखना, यही गलती तुम लोग जो है ना अपने एग्जाम हॉल में नहीं करना। अच्छा अच्छा, एक बात हम बोलना चाहेंगे बाबूरे, इस तरह गलती होता है, अक्सर होता है, किसी से भी होता है। तुम देख सकता था ना अभी, सेम ही था, हमने ध्यान नहीं दिया तो बाबूरे उल्टा कर दिए था ना अभी। लेकिन एक बात याद रखना, कुछ कुछ बच्चा होता क्या है, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करता है, जैसे अभी सॉल्व हुआ था, सॉल्व करता है, सॉल्व करने के बाद क्या करता है बच्चा जो है ध्यान नहीं देता और जो है हड़बड़ में इस तरह गड़बड़ कर देता है कि मानो कि दुख का पहाड़ टूट गया हो, ऐसा फील होने लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने सॉल्व किया, पता किया कि इस क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर यही होने वाला है। उसके बावजूद जब इसको टिक करने का टाइम आया, रंगाने का टाइम आया, तो वहां मैंने गलत रंगाया। तो सबसे बड़ा दुख का बात है ये। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, ज्यादा जो है ओवर ओवर नहीं होना है, ध्यान से जब बनाया है बुआ तो इसको प्यार से रंगाना भी है, देख करके रंगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबूरे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बाबूरे, ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ना। हमें जो है ना देखो क्या दिया हुआ है, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू ई पर पावर एक्स प्लस वाई। देखो बाबूरे, इसको क्या लिखेंगे, डी वाई बटे डी एक्स। अच्छा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ई पर पावर एक्स इंटू ई पर पावर वाई। जब बाबू आधार समान हो तो पावर जुड़ जाता है, ये बात जानते हैं ना। और इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन है, कोना कोनी गुना कर दो, इसको इससे इसको इससे, तो डी वाई इक्वल टू ई पर पावर एक्स और ई पर पावर वाई और डी एक्स। ऐसा बाबू वेरिएबल को सेपरेट करो, यहाँ पे वाई को वाई की तरफ भेजो, एक्स को एक्स की तरफ, तो क्या हो जाएगा डी वाई और ये हो जाएगा ई पर पावर, ये गुना है तो इधर आके भाग में होगा, और ई पर पावर एक्स डी एक्स। ऐसा ये। अब देख बाबू रे, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ई पर पावर माइनस वाई डी वाई और ई पर पावर एक्स डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन वही होता है बाबू रे, ई पर पावर माइनस वाई, और देखो वाई वाई मिला, जो नहीं मिला उसको भाग देते हैं, माइनस नहीं मिला था, ई पर पावर एक्स प्लस के सी। इसको लिखेंगे ऐसा, ई पर पावर माइनस वाई और ये इसको इधर लेके आ जाओ, ई पर पावर एक्स इक्वल टू सी, यही ना, माइनस कॉमन कर लो, ई पर पावर माइनस वाई प्लस ई पर पावर एक्स इक्वल टू सी, माइनस को उधर भेजो। तो बाबू रे ई पर पावर माइनस वाई ई पर पावर एक्स बराबर सी, इसी को बाबू रे के बोल देंगे बराबर ना, तो ये कांस्टेंट है, ये इसको के बोल दिए। देख बाबू रे, तो ऐसा कोई ऑप्शन है ई पर पावर माइनस वाई प्लस ई पर पावर एक्स, ई पर पावर माइनस वाई ई पर पावर एक्स प्लस के, ठीक ना। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बाबू रे ऑप्शन ए हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, ये देखो क्वेश्चन नंबर 15, ये बाबू रे ये। अब देखो इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बाबू रे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर के क्यू। अभी अब हमको निकालना क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इसका, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। बाबू रे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, फॉर्मूला ई पर पावर पी डी एक्स, पता है ना। अब पी होता है वाई का कोफिशियंट और क्यू तो क्यू है, ये तो इस फॉर्म में, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा ये। तो देखो तो कोई ऑप्शन है ई पी डी एक्स, ये ऑप्शन नंबर डी। आप थोड़ा ध्यान से जो है देख लेना, हो सकता है कि मेरे से जो है इधर उधर हो जाए, लेकिन बाबू जो रिजल्ट आया है ऑप्शन गलत टिक लग जाए, ठीक ना, इस बात का ध्यान देना। तो बुआ इस क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब भी निकालना हो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ई पर पावर पी डी एक्स। पी क्या होगा, ये वाई का कोफिशियंट होता है, बात समझा। चलो ये इस फॉर्म में रहेगा, इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा बुआ, क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखना, ये फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। इसमें ऑर्डर और डिग्री, और ऑर्डर और डिग्री को हम अच्छे तरह से समझते हैं। क्या है, डी वाई बटे डी एक्स है होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स है। हम बोले थे कि मैक्सिमम डेरिवेट को ही ऑर्डर कहते हैं। देखो यहाँ क्या बार डिफरेंशिएट हुआ है, एक के बार ना हुआ है, तो वही मेरा जो है उसका ऑर्डर जो हो जाएगा एक बार। या फिर हम बोले इस डी वाई बटे डी एक्स को इस तरह लिख सकते हैं, डी वाई बटे एक बार डिफरेंशिएशन को वाई डैश लिख सकते हैं अब प्लस वाई इक्वल टू एक्स। अधिकतम डैश को ऑर्डर कहते हैं, अधिकतम डैश कितना एक हो ना, तो इसका ऑर्डर होगा एक। और इसका डिग्री पूछता तो डिग्री इसका दो बताते। जिसका ऑर्डर होगा, बात समझना, जिसका ऑर्डर निकलेगा उसी का डिग्री भी देखना है हमें, तो इसका डिग्री वो दो हो जाता इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन बाबू हमें ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 17। दे बाबू क्वेश्चन नंबर 17 में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, लेकिन हमें इसका डिग्री बताना है। बताओ डिग्री क्या बताएंगे, अधिकतम डैश पर जो पावर रहेगा ना उसी को डिग्री कहेंगे। अधिकतम डैश मतलब मैक्सिमम डेरिवेट पर जो पावर रहेगा ना वही डिग्री होगा। तो मैक्सिमम डेरिवेट कितना है, इसको डैश के फॉर्म में लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं, दो बार डिफरेंशिएट हुआ है तो दो को डैश दे दिए, और इतना एक्स और वाई डैश पर पावर 3 इक्वल टू वाई क्यूब। अब देख बाबू रे, अधिकतम डैश कितना है, दो ना, तो इसका डिग्री ऑर्डर हो जाएगा दो। इसी पर पावर हमको देखना है डिग्री के लिए, तो पावर कितना है दो, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा दो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, अब देखो समझो। अभी हम लोग देख रहे थे ऑर्डर डिग्री, तो आ गए हम लोग वेक्टर देखने के लिए। ये 2016 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना। देखो 16 में कैसा क्वेश्चन आया था, और वो बच्चा जो कि फेस किया था 2016 में, और 2016 में इस क्वेश्चन को बना के बच्चा जो है अपना मार्क्स जो है अपने मार्कशीट पर अर्जित किया था। तो क्या तुम उस जगह रहता तो तुम्हारा कैसा एग्जाम होता, या फिर तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन का सामना करना पड़े 2026 में, तो तुम्हारा रिजल्ट कैसा होगा, ये तुम सोचो। देख बाबू रे, अगला क्वेश्चन है 18। 18 में कह रहा बाबू रे, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का पोजीशन वेक्टर बताना है बाबू रे। ये मान लो ये पी है, इसका एक्स वाई जेड है, ये इसका पोजीशन वेक्टर बताना है, ओपी बताना है। तो क्या हो जाएगा, बस इसमें डायरेक्शन लगा दो, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। 19 भी जो है वेक्टर से ही है, कुछ नहीं, हमको बस मॉडुलस निकालने के लिए कह रहा है, फाइंड द मॉडुलस। मॉडुलस, अब मॉडुलस निकालने के लिए तुम लोग जानता है, कोई भी वेक्टर दिया हो उसका हमें मॉडुलस निकालना है बुआ, तो हम कैसे निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो क्या लिखते हैं बाबू रे, रूट, ये आई का जो गुणांक है, आई का गुणांक यहाँ क्या है, तो -1, इसका स्क्वायर करो। जे का गुणांक क्या है, 2, तो इसका गुणांक करो। और के का गुणांक क्या है, -3, सबके गुणांक का स्क्वायर करके जोड़ दो रूट के अंदर। चल बाबू, एक का स्क्वायर 1, 4 और 9, 9 4 13, एक सॉरी मैं करते 14, तो रूट अंडर 14। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखो बाबू 20 नंबर में क्या कह रहा है, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली, ए का पॉइंट ये दिया है एंड बी का पॉइंट ये, देन ए बी हमें निकालना है। देख बाबू रे, मान लो ये ए है जिसका पॉइंट दिया है, बिंदु दिया है क्या 1 2 3, और बी दिया है बाबू रे जिसका पॉइंट क्या है -3 -4 0, ये अब हमें इसका जो है ए बी हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना, ए बी। तो इसको जो है हम जानते हैं ना पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए, ओ हमें ए बी फाइंड करना है। तो पहले क्या होगा, ओपी ओ ए कितना हो जाएगा बाबू रे, तो ओ ए क्या कैसे निकालेंगे, पोजीशन बनाओ, तो आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, डायरेक्शन लगा दिए। और ओ बी क्या होगा बुआ, ओ बी -3 आई कैप -4 जे कैप और 0 के कैप हो जाएगा। हमें निकालना है ए बी ना निकालना है, तो बाबू ए बी क्या निकालते हैं, दूसरे में से पहले को घटा दो, तो ओ बी माइनस के ओ ए। बाबू ओ बी क्या है, -3 आई -4 जे प्लस के 0 के कैप, इतना माइनस ओ ए क्या है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के 3 के कैप।
ऐसा। अब देख बाबू रे, क्या करो, सबको घटाओ, सॉल्व करो। तो -3 -1 तो -4i कैप, -4 -2 क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -6j कैप, और ये -3k कैप। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते बाबू रे कौन सा ऑप्शन है, -4 -6 -3, -4 -6 -3। देखो ऑप्शन बी इसका जो है क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 क्या कह रहा है, ये रहा 21 बाबू। तो 21 में क्या कह रहा है वो, कह रहा है इफ वेक्टर ए और बी दिया है, हमें ए डॉट बी निकालना है। क्या निकालना, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ए दिया हुआ 3i कैप 2j कैप प्लस के कैप और डॉट 4i कैप -5j कैप और प्लस के 3k कैप। चलो इसका डॉट, डॉट कैसे निकालते हैं बाबू रे, जब दो वेक्टर का डॉट निकालना हो तो आई का गुणांक आई के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे का जे के साथ, के साथ। तो 3 गुना 4 कितना हो जाएगा 12, और 2 गुना -5 -10, और 1 गुना 3 तो 3, 12 3 15, 15 में 10 को माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा इसका आंसर। तो देखो तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कह रहा इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन ए और बी, ऐसा बाबू रे, ए और बी इस तरह का, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, या फिर ऐसा ही रहे, यही बी रहे और यही ए रहे। तो बाबू रे इसके बीच 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है ना, तब हमें कह रहा है कि एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। और जब परपेंडिकुलर होता है ना बाबू रे, तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा, ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा बाबू रे, तो ए डॉट बी 0 के बराबर होगा। कैसे है, देख बाबू रे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, देख बाबू रे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और जब ये डॉट निकालते हैं तो कॉस कितना डिग्री 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं। देख बाबू रे, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23, ये छोटा छोटा है बाबू रे, कभी कभी जो है ना चींटी भी हाथी को परेशान कर देता है, तो हम छोटा ना समझें इसको, इसको हम समझें कि इस क्वेश्चन का हमें आंसर कैसे करना है। अब ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, सॉरी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या निकलेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी के जगह भी यही है, और जब क्रॉस होता है तो साइन थीटा करते हैं, और जब सेम वेक्टर हो तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, और जीरो साइन 0 का मान होता है 0, और किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें लगता है कि बताने की जरूरत नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबा 0, ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 24। देखो बाबू रे 24 24, देखो ये वेक्टर ये छोटा, बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, हर साल देखने के लिए मिलता हो। तुम लोग यदि ध्यान से वीडियो देखता होगा कि पिछले इसके पहले जो वीडियो हम लोग मतलब क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे उसमें भी था, उस साल में भी था, इस साल में भी 2016 में भी है, हो सकता है 15 में भी हो, 14 में भी हो, 13 में भी हो, बात समझ रहा है। तो देख बाबू रे, तो आई क्रॉस जे निकालने के लिए हम आसान तरीका बताए थे, आई क्रॉस जे निकालने के लिए क्या बताए थे, आई कैप जे कैप एक साइकिल का जो रिंग होता है ना उस पर घुमाओ सेम डायरेक्शन में। अब देख बाबू रे, आई क्रॉस जे, आई को जे से करेंगे तो देखो ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, आई से जे सेम डायरेक्शन में है, इसका रिजल्ट हो जाएगा के। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब फिर वही क्वेश्चन देखो 25 में, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में के डॉट के आ गया। फिर देखो हर साल तुम देख रहा होगा इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, और हम बोले थे कि इस सब क्वेश्चन जो वीवीआई टाइप का है और बच्चा गलती भी कर देता है, कंफ्यूजन वो उतने होता है। तो बाबू रे जब के डॉट के हो तो इसका आंसर हो जाएगा 1, और हम बताए थे वेक्टर के डॉट वेक्टर के हो तो ऐसा भी तुम निकाल सकते हो, जब कंफ्यूजन हो जाए
ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए तो डॉट है तो कॉस सेम है तो 0 डिग्री, कॉस 0 का मान होता है 1 और ये सब यूनिट वेक्टर है तो 1 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखो बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा था डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। अब बाबू रे इसको डायरेक्ट मारो, इसको मत पूछो आप कि क्या होगा। हम बता चुके हैं एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का और जेड एक्सिस। और इतना ये वीवीआई क्वेश्चन है कि तुम खुद देखा होगा कि 3 साल से हम यदि क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवा रहे हैं तो हर साल इसमें है ना। इस कहीं एक्स एक्सिस से पूछ दिया है, कहीं वाई एक्सिस का होगा तो कहीं जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन। बाबू एक्स एक्सिस का क्या होता है तो 1 0 0, वाई एक्सिस का 0 1 0 और जेड एक्सिस का क्या हो जाएगा 0 0 1। तो देखो बाबू हमको क्या पूछा एक्स एक्सिस ना, तो एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगा 1 0 0, कहाँ है ऑप्शन नंबर बी 1 0 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। 27 बाबू रे आप 3D में आ गए थे। देखो अभी हम लोग किस में थे, हाँ ये भी तो 3D का ही था। अब देखो बाबू 27 भी जो है 3D का क्वेश्चन है। कह रहा इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। कोई लाइन है उसका जो है ना डायरेक्शन कोसाइन हमें दिया है, गिवन है एल एम एन। तब बाबू रे अब देखो ऑप्शन क्या है। तो बाबू रे हम एक चीज जानते हैं, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का वैल्यू 1 के बराबर है। ऐसा हम प्रूव भी किए थे क्लास में, किए थे कि नहीं? ऐसी को या फिर ऐसा भी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो होगा ये 1 के इक्वल होगा। ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ये तो डायरेक्शन कोसाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो बाबू रे इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो 1 के बराबर होगा। देखो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है क्या है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है बाबू रे, कह रहा है बुआ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। दो पॉइंट दे दिया है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस फॉर्मूला तुम जानता है, देखो बाबू रे ये ए है ये बी है, इसका देखो पॉइंट दिया है 4 7 सॉरी 4 3 7 और इसका क्या है पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1 -1 -5। ये बाबू इसको x1 कहो y1 कहो z1 और ये x2 y2 z2। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? ये भी क्या होगा बाबू? तो रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, यही ना। अब देखो बाबू x2 क्या है 1, x1 क्या है -4 हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर। y2 कितना है -1 और y1 -3 का स्क्वायर। और फिर Z2 क्या है -5 और Z1 क्या है 7 -7 का स्क्वायर। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और ये 4 का 16 और 7 5 12 144, ठीक ना। ये हो गया बाबू रे 169, इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट 13। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर इसका। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा बाबू रे द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन आर 135 इट्स डायरेक्शन कोसाइन। ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया लगता है, डायरेक्शन कोसाइन ना होकर डायरेक्शन रेशियो होगा। यहाँ पे क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो। देखो बाबू द डायरेक्शन रेशियो ऑफ स्ट्रेट लाइन 135 दिया है डायरेक्शन रेशियो। तब हमें ज्ञात करना है डायरेक्शन कोसाइन, हमें निकालना क्या है डायरेक्शन कोसाइन। बाबू रे जब डायरेक्शन रेशियो दिया हो, डायरेक्शन रेशियो किससे डिनोट करते थे? ए बी सी से। तो ए इजकल टू कितना दिया हो 1, बी इजकल टू दिया हो 3 और सी इजकल टू 5। हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन आर, यानी एल एम एन निकालना। क्या निकालना? एल एम एन। तो बाबू रे एल का क्या फॉर्मूला? ए डायरेक्शन रेशियो बाय सबका स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही ना। तो देखो बाबू रे ए का वैल्यू क्या है 1, स्क्वायर करो 1 का स्क्वायर 1
3 का 9 और 5 के 25, तो कितना हो जाएगा 1/25, 10 35। तो सबका भी वही होगा, m का वैल्यू कितना है 3, तो ये √35 होगा, और n का वैल्यू कितना है 5, तो √35। देख लो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 135, √35, √35। तो हमें लगता है ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 29। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 30। 30 में क्या कह रहा है देखो, 30 में बाबू रे कह रहा है द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस आर एल एम एन एन L1 M1 N1, द लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बाबू रे जब दो लाइन, देखो क्या कर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, यानी A1 B1 C1 का वैल्यू दिया है, यहाँ LMN किया है, क्या किया है LMN। और फिर बाबू रे या देखो क्या है L, और A1 B1 कहें तो M, C1 कहे तो N, और दूसरा लाइन है A2 का वैल्यू दिया है L1, B2 का वैल्यू दिया है M1, और C2 का वैल्यू दिया है N1। तब बाबू रे जब एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा ना, परपेंडिकुलर होगा ना, तो क्या हो जाएगा L1 सॉरी A1 समांतर के लिए, समांतर के लिए पैरेलल के लिए, और पैरेलल तो क्या होगा बोले A1 A2 B1 B2 सॉरी पैरेलल बोल दी, सॉरी सॉरी सॉरी, हमें परपेंडिकुलर पूछा जा रहा है। फॉर परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होगा, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर बाबू क्या होता है परपेंडिकुलर के लिए, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 है ना, इक्वल टू 0 होता है, क्या होता है 0। अब देखिए बाबू रे A1 का मान क्या है L, L1 M, M1 N, N1 इक्वल टू 0। देखो तो बाबू रे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट हो जाएगा, L1 M M1 N N1 और इक्वल टू 0। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे बाबू रे, कह रहा अ लाइन पासिंग थ्रू 2 -1 3, इस पॉइंट से पास कर रहा है, एंड इट्स डायरेक्शन रेशियो आर, ये डायरेक्शन रेशियो गिवन है, एक पॉइंट हमें दिया हुआ है, पॉइंट पता हो डायरेक्शन रेशियो दिया हो, तो द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज, तब हमें इक्वेशन जो निकालना है बाबू रे, ये इक्वेशन है x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, और z माइनस z1 बाय सी, ये इक्वेशन है। कब, जब हमें डायरेक्शन रेशियो और पॉइंट दिया हो। तो देख बाबू रे एबीसी, डायरेक्शन रेशियो को एबीसी से डिनोट करते हैं, और ये x1 y1 z1 ये पॉइंट है। तो देख बाबू रे x1 पॉइंट क्या है बाबू रे 2, तो यहाँ 2 दो, और a का वैल्यू 3, y माइनस y1 का वैल्यू बोले तो +1 हो जाएगा, और -1, और फिर z माइनस z1 बोले तो ये पॉइंट, ये x1 y1 और z1 है 3, अब इसका जो है क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो कहाँ पे है 2। तो देखते बाबू रे ऐसा ऑप्शन है कहीं पे x माइनस 2/3, x माइनस 2/3, y +1 y -1 z -3/2, तो ऑप्शन बी इसका जो है क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। देख बाबू रे क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, द लाइन इस तरह का दिया हुआ है इक्वेशन, एंड ये आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे का ये पैरेलल है, ये लाइन एक दूसरे के क्या है समांतर है बिल्कुल। तो बाबू रे आप एक चीज बताओ, ये अच्छा ये इक्वेशन जो दिया है फर्स्ट लाइन का जो इक्वेशन है ना, नीचे वाला जो होता है ना ये डायरेक्शन रेशियो होता है, क्या होता है डायरेक्शन रेशियो। तो फर्स्ट फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ फर्स्ट लाइन,
यानी पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो, पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, देखो A1 का वैल्यू, देखो ये नीचे वाला सब डायरेक्शन रेशियो है, पहले वाला A1 का वैल्यू L, B1 का वैल्यू क्या है बाबू रे, B1 का वैल्यू M और C1 का वैल्यू N। डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, A2 B2 C2, ये सब गिवन है बाबू रे, कहाँ है, तो ये नीचे वाला 3, इसका 6, सॉरी ये 2 था, ये 3 है और ये 6 हो जाएगा। अब बाबू रे हमें कह रहा है ये एक दूसरे के पैरेलल है, क्या है, समांतर, फोर पैरेलल, कंडीशन फॉर पैरेलल, कंडीशन फॉर पैरेलल, पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होता है बाबू रे, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों इक्वल होगा। तो देखते बाबू रे A1 यानी L/2 हो जाएगा, B1 B2 M/3 हो जाएगा और C1/C2 यानी N/6 हो जाएगा, इस तरह का। तो देखो ऑप्शन तो हमें इस तरह का नहीं दे रखा है, तो चलो देखो ऑप्शन जिस तरह दिया है। अच्छा बाबू रे इस तीनों का एलसीएम यदि पूछा जाए, एलसीएम ऑफ 2 3 और 6 का क्या होगा बाबू रे, तो एलसीएम हो जाएगा 6। तो ऐसा करो, तो L/2 सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, M/3 6 से मल्टीप्लाई कर दो और N/6 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 दूना 6, 6 की 6 कटा, ये हो गया 3L और ये हो गया 2M और ये हो गया N। तो देखो तो ऐसा कहीं आंसर है, ऐसा कहीं ऑप्शन है 3L 2M N, तो अब कौन सा ऑप्शन है 3L 2M N, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अगला क्वेश्चन है बाबू रे, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, ये हमें देखो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट, पॉइंट क्या है बाबू रे, 0 -1 और 3, इसको कह सकते हैं x1 y1 z1। अब बाबू रे प्लेन दिया हुआ है, प्लेन का इक्वेशन है ये 2x + y - 2z +1 = 0। अब बाबू रे हमको क्या बोलना है, लेंथ निकालना है, लेंथ क्या निकालना है, लेंथ। देख बाबू लेंथ क्या होगा, क्या फॉर्मूला होगा, a x1 b y1 c z1 प्लस के d बाय रूट अंडर a का स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब बता बउआ ये x1 y1 z1 ये पॉइंट है और a b c जो है तुम्हारा a b c, इस देखो इस इक्वेशन का ये x y z का जो कोफिशिएंट है वही तुम्हारा a b c होगा 2, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू हो जाएगा -2। तो बाबू इस पर रखो और सॉल्व कर लो। तो a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 2 और x1 बोले तो 0 प्लस b का वैल्यू कितना 1 और y1 का वैल्यू कितना, y1 का वैल्यू -1 और c का वैल्यू कितना है -2 और z1 का वैल्यू कितना 3 और प्लस के d बोले तो यहाँ 1, d का वैल्यू 1 था। अब बाबू रे रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर करेंगे, तो a का वैल्यू कितना है, a बोले तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मेरा पेन जवाब दे चुका है लग रहा है, अब प्लस c -2 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लो, तब तक मैं पेन दूसरा लेके आता हूँ। देख बाबू क्या हो जाएगा बाबा, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, ये तो 0 हो गया, ये हो गया -1 और -6 +1 बाय रूट कितना हो जाएगा 4 +1 और प्लस के 4, 4 4 8 9। तो देख बाबू रे इसको क्या लेंगे, मॉड में ले लेंगे, ताकि क्योंकि लेंथ निकाल रहे हैं, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये हो जाएगा, ये कटा -6 तो ये +6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 2। तो देखो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। अब जब भी उतारें वीडियो को रोक लें और फिर जो है सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू रे क्वेश्चन नंबर 34। चलो क्वेश्चन नंबर 34 देखो बाबू रे,
ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने किया है, इसके पिछले वाला वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था। नहीं है तो सेम टू सेम ही है शायद। देखो ए का वैल्यू दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, क्या होगा बाबू रे? इस दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय नीचे में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखो इंटरसेक्शन का वैल्यू दिया है 1/4, इसका वैल्यू बी का वैल्यू कितना है? 1/2। तो कितना हो जाएगा? 1/4 और 2/1, ये दो देखो 1/2। देखो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बाबू रे, चलो वीडियो भी लंबा हो रहा है तो थोड़ा इसको जल्दी खत्म करते हैं। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट देन, बाबू रे दो इंडिपेंडेंट इवेंट था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, तो क्या लिखते थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा ही होता था ना। तो देखो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, तो ए बी है, ये तो नहीं होगा। बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्शन नंबर बी। इसको देखो तो ये नहीं है क्योंकि इसमें डैश दिया है ना, दिया है प्रोबेबिलिटी बी, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। टोटल 40 क्वेश्चन है बाबू रे। 2016 में 40 क्वेश्चन था क्वेश्चन बैंक में, और सारा क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा वीडियो जो है हमको लगता है 1 घंटा 2-4 मिनट जाएगा। तो देखो हम लोग 36 पे पहुंच गए हैं। कह रहा था मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया हुआ हैज नो इनवर्स इफ द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के, हमें के का वैल्यू निकालना है बुआ, लेकिन कह रहा कि नो इनवर्स। बुआ इनवर्स नहीं होगा, यदि 0 हो जाए ऐसा 3 5 2 के, इसका रिजल्ट यदि 0 हो जाएगा तो वो इनवर्स नहीं होगा। बाद में जानते हैं इनवर्स कब निकलेगा? तो उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो। तो बाबू रे इसका मतलब ये 0 होगा, नो कह रहा है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 के माइनस 10 इक्वल टू 0। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10/3 ना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू रे देखो डिटर्मिनांट का क्वेश्चन है ये, किसका? डिटर्मिनांट। और डिटर्मिनांट सॉल्व करने जानता है तुम लोग, प्लस माइनस सोल्व करके। और हम जब देख लें कि किसी भी रो या कॉलम का मैक्सिमम यदि 0 दिख जाए उससे तुम सॉल्व कर लो तो और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम एक्सपेंड करते हैं पहले कॉलम से, देखो प्लस माइनस प्लस, तो इस दोनों को लिखने का जरूरत तो है नहीं, डायरेक्ट ये 0 0 कर दिए क्योंकि आगे ये में 0 रहेगा। तो डायरेक्ट 2 से, तो इसको इसके आमने सामने ढक दो तो कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 माइनस के 0, तो 20 गुना 40। देखो तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या हो जाएगा? 40। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38। 38 में क्या कह रहा है बाबू रे? tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाबू रे ये किसका फॉर्मूला है यार बताओ, ये किसका फॉर्मूला है? ये tan इनवर्स का देखो 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स, यही ना इस तीनों का फॉर्मूला tan में। तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस, सॉरी ठीक है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस में क्या हो जाएगा बाबू रे? tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसका tan में क्या होगा? tan इनवर्स 2x 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, ऐसा। तो tan इनवर्स 2x दोनों किसमें हो गए? यहाँ प्लस होगा साइन में। देख बाबू रे ये किसका फॉर्मूला है? तो 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 tan। एक मिनट हमें थोड़ा सा देखने दो कि उस क्वेश्चन तो गलत तो नहीं होगा। एक मिनट एक, नहीं क्वेश्चन सही है। अब देख बाबू रे ये है ना, ये तीनों फॉर्मूला है। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है? tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होगा? तो 2 tan इनवर्स x का होगा। किसका होगा? 2 tan इनवर्स x। ये सॉरी उल्टा लिखा गया था, sin इनवर्स 2x। वेट दे बाबू रे 2 साइन इनवर्स है, लेकिन यहाँ फॉर्मूला में गड़बड़ कहाँ पे हुआ? यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ये
टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, सी मान रहे थे। तो ऑप्शन डी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीन फॉर्मूला बाबू रे, टू साइन इनवर्स एक्स, टू कॉस इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला है, ठीक ना। और ये तीनों टेन में ही है, तो साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए ये। तो हमें देखो कौन सा दे रहा था, टेन का दे रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है बाबू रे, ये देखो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला ही है। ये कॉट इनवर्स एक्स का है। ये किसका फॉर्मूला है, कॉट इनवर्स एक्स का है ना, है ऐसा। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये टेन इनवर्स एक्स का है ना, टेन इनवर्स एक्स का। यही में आगे में माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है डी एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है ना, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखो बाबू रे, लास्ट क्वेश्चन इस 2016 का। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो बाबू रे डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, देखो वन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए बाबू रे ये किसका फॉर्मूला है, ऐसा तुम लोग देखा होगा, क्या होता था, तो 1/a टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ये फॉर्मूला होता था इसका। ऐसा रहे तो 1/x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और dx, तो क्या करेंगे, तो 1/a, ए की जगह क्या है 2, और टेन इनवर्स x बाय ए प्लस सी, ऐसा आंसर हो जाएगा। तो इस, ये डायरेक्ट फॉर्मूला था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर x बाय ए प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाबू रे टोटल इसमें 40 क्वेश्चन हम लोग देखे 2016 में, क्वेश्चन बैंक 2016 में, और 18-19 सब में तो 50-50 क्वेश्चन देखे थे, और 17 में शायद 40 देखे थे, और 16 में भी क्वेश्चन 40 देखे। तो वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हुआ, 1 घंटा के लमसम में पहुंच ही गया, नहीं 56-57 मिनट चल गया है। तो बाबू रे तो अच्छा है कि तुम्हारा जो है क्वेश्चन बैंक 2016 कंप्लीट हो गया है, और तुम जो है इसे क्वेश्चन वीडियो देख करके उतार लेना, समझ लेना, और कंटिन्यू बने रहो मेरे वीडियो के साथ। और हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हारा जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक ना, बहुत अच्छा हो जाएगा। एक छोटा सा प्रयास जो है, हम फिर बोल रहे हैं, एक छोटा सा प्रयास, कौन सा छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा हो रहा है तुम लोगों के लिए। और बाबू रे अब तुम्हारा भी प्रयास होना चाहिए, और दोनों का प्रयास मिलके जो है ना तुम्हारा बेहतर रिजल्ट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक ना, काम करेंगे। लेकिन बाबू रे इतना ही नहीं, थोड़ा सा इस वीडियो को भी यदि अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर जरूर करना, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्तों को भी फायदा होना चाहिए। तो चलो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।